किरण है, महताब हूँ मैं, लॉन्ड्रिंग वो है, एहतसाब हूँ मैं। जब तक जीत ना जाऊं मैं तब तक वो धांधली है, इंतखाब हूँ मैं। सियासत की समझ नहीं आ रही, खैर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या बात है, आज तो अकरम उदास साहब। सर क्या थैंक यू सर, देखे कैसे शाइनिंग लग रहे हैं। आज इन्होंने खंबे पे चढ़ना ना। अखबार पढ़ो। अच्छा, आज के दौर में सिर्फ मोबाइल को ही पता है कि उसके मालिक का करैक्टर कैसा है। अगर आप पे कोई शक करे तो उसका शक दूर ना करें, इंज ते इंज ही सही। तमीज़दार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं। उसने कहा मुझे प्यार की सजा दो, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, ना ढोला होसी ना रोला होसी। अगर आपकी बेगम बालों से पकड़ के घसीटती है तो आप टिंड करवा दें। अगर कज़न क्यूट हो तो ख़ानदान में शादी करना ही अच्छी बात है। मौत की 3 किस्में होती हैं, हादसाती मौत, कुदरती मौत और तीसरी वो जो कंबल से निकलते वक्त पड़ती है। अगर आप रिश्तेदारों को खुश रखना चाहते हैं तो आप परेशान रहें। सर खबरें तो यूं ही चलती रहेंगी, आप मेहमान को बुला लीजिए। सर लीजिए, बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा सानिया कामरान। और अभी आपने बात की थी अकरम उदास साहब कि अगर शक हो रहा हो किसी को आप पर तो उसको दूर ना करो, एंज ही सही। इसलिए बुलाते हैं अपने दूसरे मेहमान को, क्योंकि उनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और एमपी हैं पंजाब के अंदर, मियां ताहिर जमील। वेलकम टू द शो। सनिया जी, एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ जी, इरशाद। आज के दौर के एन मुताबिक। संग पीटीआई के जो बैठे हैं, हाय हाय हाय, मियां साहब की बात हो रही हाय हाय। है। संग पीटीआई के जो बैठे हैं असल में है नून के ये जंगबाज। वाह वाह, जंगबाज। देखिए अब कौन किस करवट गिरे, देखिए अब कौन किस करवट गिरे, कौन किसके खोलता है कितने राज। ਖਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाय हाय हाय। ਹੱਥ ਕੜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। आप हमें कुछ भी ना कहो फिर भी हम सताएंगे, आप हमसे मुंह मोड़ भी लो फिर भी हम बुलाएंगे। उनके जहांगीर तो आगे हैं ताहिर भाई, आपके मियां साहब कब आएंगे? जी सनिया जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वास्ते बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं, कोई मसला मसाइल तो नहीं? आपको देख के लग तो नहीं रहा वैसे। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आप ठाक। लगता है बहुत एंजॉय कर रही हैं एमपीएशिप को। जी, डेली देखने को मिलता है एक कॉमेडी सर्कस, सो वी आर हैविंग फन। तो यानी कि जो कॉमेडी सर्कस के इंचार्ज हुए वो है वजीर आला पंजाब। वैसे कैसा लगता है आपको ये कल्चर सारा असेंबली का? इट इज योर फर्स्ट टाइम, so how are you finding it? Assembly is something else. I was talking about the PDM जलसाज। अच्छा, पीडीएम वाले जलसे जो हैं वो सर्कस हैं। जी बिल्कुल। अपनी बिल्ली कैटी थी, उन्होंने बिल्ली म्यों म्यों है। देखिए, अगर तो जलसों का मुकाबला करना हो तो पीटीआई से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो वी आर बेस्ट एट इट। अच्छा। लेकिन कंपटीशन इसका है ही नहीं ना। हाँ। तो ये बिला वजह क्यों मुकाबला क्यों कर रही हैं आप? पूरी कौम जानती है कि कौन सर्कस लगाता रहा है। इस्लामाबाद के अंदर 126 दिन का जो धरना था वो सर्कस थी जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था। आज ये सी पैक के राग लाते हैं कि हम जी सी पैक को ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुझे ये बताएं, मैडम साहबा माशाल्लाह असम्बली में आ गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को असम्बली के फोरम पे आवाम की बात करते हुए नहीं सुना। ये मैडम साहबा यहाँ पर गवाह बैठी हैं
पूरे पंजाब असम्बली का जो वैसे मेरी असेंबली में आज तक इनसे मुलाकात नहीं। आप कौन सी असेंबली जा रहे हैं मेरे दोस्त? असल में बात ये है कि मैडम साहिबा जो हैं वो नई नई आई हैं, हाँ। और शायद अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी आंखों पे जो ऐनक है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इनको नून लीग के वहाँ पे लोग नज़र नहीं आते। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, इस फोरम पे भी, मीडिया के फोरम पे भी और असम्बली के फोरम पे भी कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरा असम्बली के अंदर बिजनेस ना आए। तो तुसी टॉफियां बेचदे जी। ਕਾਫੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ इन्होंने तो मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। लें। मैडम साहबा देखिए, मुबारकबाद आपकी पार्टी ने आपको दी, हमने भी आपको दी। जिस दिन आप पहले दिन आई थी असम्बली के अंदर, तो केक काटा था आपने? उस दिन नहीं, मगर वैसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने कैसे मुबारकबाद दी? वो गिला कर रही हैं साथ बैठ के कि आपने मुबारकबाद नहीं दी। आप मियाँ साहब आप मुबारक तो देना, खत्म करें। मैं अपनी तरफ से और अपनी मैं पार्टी नहीं, वो की साथ तरफ से बैठी हुई उधर मुबारकबाद देखें, पेश वो करता बनी हूँ। है, शुक्रिया जी। वो देखिए आपको मिल गई मुबारक जी। इनसे ये तो पूछे कि असेंबली का बिजनेस तो चलने दें। सारी स्टैंडिंग कमेटी से इन लोगों ने विड्रॉ किया हुआ है, उसका बायकॉट किया हुआ है। कोई बिल करारदाद होती है, ये कह रहे हैं मैं इतना बिजनेस लेकर आता हूँ, तो स्टैंडिंग कमेटीज तो आपकी इन्होंने बायकॉट करके रखी हुई है। जब स्टैंडिंग कमेटी काम ही नहीं करेंगी तो हाँ फिर जी, कैसे बताएं। चीजें चलेंगी? असेंबली में काम कैसे होगा? उसकी अटेंडेंस का क्या फायदा? देखिए चौधरी साहब, अभी चलें माशाल्लाह सारा असेंबली का काम छोड़कर मैं ये ये समझता चले हूँ गए हैं कि ये सड़कों पे, पीटीआई और की सड़कों रविश तो पे नहीं ये- है कि जो मैडम साहब ने मान लिया है कि चले मेरा असेंबली में बिजनेस आता है। हाँ। मैं इस पर भी इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये देखें, कि उन्होंने चले मुबारक के साथ साथ खराज तहसीन ही पेश कर दिया। कम अज कम इन्होंने उसको तो तस्लीम कर लिया है, वरना ये तो मैं ना मानूं की रट लगा के आप देखें कि कौम को इन्होंने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। मियाँ साहब, मैं ना मानू से याद आया कि तलाल चौधरी साहब का क्या हाल है? माशाल्लाह ठीक है। अगर मुझे ये बताएं सनिया, आप तो कह रही हैं कि वो आते ही नहीं है, वो वहाँ बैठे हो, तो आप ये बताएं कि आप किसके ऊपर फोकस करके बैठी होती है जो आपको ये नजर ही नहीं आ रहे? नहीं, मैं रोज to be बेचारा very बोल बोल के honest, अगला बंदा रह गया, आप कह रही हैं। I met him for the first time. यू मेट हिम फॉर द फर्स्ट, आपको पता ही नहीं कि ये एमपीए थे? उसमें चौधरी साहब मैं आपको बताता हूँ, देखें असल में ये शरीफ आदमी है, खवातीन के पास नहीं आते। ओए होए होए, देखें, इस बात पे तो मेरा क्रेडिट बनता है। मगर आप देखें कितनी आपकी तारीफ उन्होंने कर दी है। आपको ऐसा सर्टिफिकेट आज तक कोई मिला है पीटीआई से? बेगम बहुत खुश होंगी इनकी। किसी किस्म का भी सर्टिफिकेट आपको मिले, ये देखें, उन्होंने खुद कहा कि ये भी इनकी ज़रा नवाजी है जी, इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। देखिए, असम्बली के अंदर हम पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी के लिए आते हैं, और पंजाब असम्बली का जो फोरम है वो पंजाब का सबसे बड़ा फोरम है, और वहाँ पे हमें जो अवामी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, हमें अपना बिजनेस लाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैडम साहबा ये कह रही हैं कि जी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो वहाँ पे फॉर्म नहीं कर रही। मुझे ये बताया जाए कि स्टैंडिंग कमेटी के पास आपने भेजा क्या है पूरे 2.5 साल के अंदर? क्या भेजा? उन्होंने कितने बायकॉट बिल किया हुआ हैं? है। मुझे ये किसी कहते हैं- एक बिल का यहाँ पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैडम साहबा को चैलेंज कर रहा हूँ, किसी एक बिल का नाम लेके बताएं कि फलां बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर गया है और स्टैंडिंग कमेटी ने पास नहीं किया। भाई स्टैंडिंग कमेटी की जब मीटिंग होगी तो बिल वहां अब ये जाएगा आए ना। बाएं शाएं जब- करेंगी, अब इनके पास बोलने को कुछ नहीं होगा। अब मैडम साहबा से सिर्फ ये पूछ लें कि स्टैंडिंग नहीं, किसी कमेटियां कितनी एक- हैं पंजाब असम्बली की, अगर ये बता दें तो फिर भी मैं जुर्मदार हूं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਆਏ ਜੀ। इनसे पूछें कि कितनी स्टैंडिंग कमेटियां हैं पंजाब असम्बली, बताएं जी, कितनी है जी? It's more than 37 I लो guess. मोर देन 37 नहीं, करेक्ट बताएं कि कितनी है? आप बताएं ना standing कितनी आप है? बताएं। हमारी इस टाइम जो फाल हैं वो 23 हैं। 23 Okay. हैं, exactly. ठीक है? और अभी भी कुछ अभी खाली है। मैडम साहबा वो 36 23 बता रही थी, जो है, 37 जो बता 23 रही है थी। वो भी फंक्शनल नहीं है क्योंकि ठीक है? इन्होंने बायकॉट किया अच्छा, हुआ है कि आज- हमजा शबाज को सर, मियां- पीसी का जो है चेयरपर्सन लगाएं। अब एक बंदा जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं या जो खुद नैब के अंदर पकड़ा हुआ है जिस शख्स को, उसको हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बनाते हैं। और ये कैसे हो सकता है? ये पंजाब- सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, मैं कम अकल हूँ, मुझे नहीं पता होगा, इनको ज्यादा पता होगा। ओए होए। ये खुद जानते होंगे कि आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो मिनी असेंबली की तरह फंक्शन करती है कि आप जैसे क्लास में जाएं और पहले से पढ़कर ना जाएं और आप क्लास में जाके बैठ जाएं और आपको पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। असेंबली में स्टैंडिंग कमेटीज ये आप बात सुने, होने एक के मिनट, बगैर जाना सनिया, ऐसे ये होता आपने है। जो कहा कि जो क्लास में जाएं, बगैर पढ़ के जाएं, अंदर जाके बैठ जाएं, ये आप स्टैंडिंग कमेटी का बता रही थी या पीटीआई की गवर्नमेंट का? मैं असेंबली के तमाम मेंबर्स का कह रही हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं असेंबली के, इसमें पीटीआई हो, इसमें पीपल्स पार्टी हो या कैसा इसमें होता है? अपोजिशन का हो, देखें जब आप असेंबली बिजनेस में जाते हैं, असेंबली के अंदर एक टैक्स पेयर मनी उस पर खर्च हो रही है, उस पर बहुत सारे इक़दामात होते हैं। आपका एयर कंडीशनर है, हीटिंग है, आपके लोग हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, लाइटें ऑन है, इतना लेविश जो भी सिस्टम है।
वो रिक्वायरमेंट भी है, लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, दे नीड टू बी इन अ गुड एनवायरनमेंट, दे नीड टू सेट, वहाँ पे घंटों घंटों जो है आपका चल रहा होता है इजलास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब ये देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं वो आपकी फंक्शनल नहीं है, मैं बार बार कहूँगी कि आप कहते हैं ना कि पीटीआई कुछ कर नहीं रही है, भाई पीटीआई इसलिए कुछ कर नहीं पा रही बिकॉज आपको जो अपोजिशन जो होती है उसको गवर्नमेंट के साथ चलना होता है। अपोजिशन का काम ये नहीं होता कि वो दाएं तो अगर वो ये- बाएं कहें, आपने तनकीद करनी होती है, लेकिन आपने तनकीद गलत चीज पे करनी होती है, आप सही चीज़ चीज पे तनकीद ना क्यों नहीं करें। करते हैं? देखिए मुहतरमा ने अभी मुझे ये कहा कि मैंने असेंबली के अंदर इनको नहीं देखा। मैं उनको उस चीज का आपको गम लग गया। तो मैं आपको ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ, पिछले इजलास तक मोहतरमा का एक बिल, एक तहरीक असेंबली के बिजनेस में नहीं आई। मुझे ये बताएं, क्या कौम के पैसे इन पर खर्च नहीं होते? एक मिनट मुझे ये बताएं, आपने इनको देखा हुआ असेंबली के अंदर? बिल्कुल देखा हुआ है। आप क्यों देखते रहते हैं? मैंने तो देखिए, मैं अपोजिशन साइड पे बैठा हूँ तो गवर्नमेंट साइड पे जो लोग बैठे जो लोग होंगे, हैं वो नजर आ रहे जो होते ट्राई बैंक हैं, पे- वो अलग बात है। देखें, बेंचेस इनकी पे इतनी बैठे बुरी होते हैं। बात है कि आप नहीं देखती हैं ऐसे। भाई 7 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं, मैं जड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। नहीं, लेकिन देखिए मेरी अभी भी जो है ना करें relevant- अभी अपने मेरी आप को बात relevant- का जवाब नहीं आया चौधरी साहब। जो कुछ कहो कबूल है तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब ये बताएं, आबिद शेर अली साहब कहाँ होते हैं आजकल? आबिद शेर अली साहब मियाँ साहब के पास लंदन लंदन है गए नहीं, मगर बड़े अरसा हो गया, वापस क्यों नहीं आ रहे वो? देखिए वहाँ पे वो बड़े मियाँ साहब के साथ हैं, बड़े मियाँ साहब को टेक केयर कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने अगले इलेक्शन तक वापस ही नहीं आना? नहीं, ये तो उनकी अपनी मर्जी है, उनका मगर अपना आपके तो बड़े वो दोस्त हो गए अपना- हैं। बिल्कुल वो मेरा भाई डिसहार्ट हो है, गए। मेरा बड़ा भाई है। वो डिसहार्ट हो गए, क्या ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं, डिसहार्ट वो बिल्कुल हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ जो ज्यादती हुई है, हमारे फैसलाबाद का तो बच्चा बच्चा जानता है कि जिस तरह उसको डबल मोहरें लगा के हराया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जो NA 108 में हुआ है। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती इतना है में ये। कॉपी करते हैं ना, कोई बयानियां भी, मतलब हर चीज कॉपी करते हैं। अब धांधली भी ये कह रहे हैं धांधली होगी, धांधली नहीं हुई 2018 में। 2018 के अंदर पब्लिक खुल के सामने आई अच्छा, और मुझे उन्होंने ये कहा अपने कि दिल पे हाथ रख के कह दे कि 2018 में धांधली नहीं हुई तो फिर भी मैं मान जाता 2018 हूँ। में धांधली नहीं हुई, 2013 में इनके पास करने को कुछ नहीं है। इनका काम इस वक्त सिर्फ वो और भाई सिर्फ करना अपने आपने है, लीडर्स को। हमने नहीं करना। ओहो। गवर्नमेंट में आप हैं, पॉलिसियां आपने अच्छा, बनानी डर क्यों रहे है, हैं? इम्प्लीमेंट आपने अच्छा, डर करना क्यों रहे हैं? मुझे है। आप बोलने तो मेहरबानी दें। करें, कौम की खिदमत करें, अच्छा, जिसके मुझे लिए बोलने तो आपको दें। हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया है। बात पंजाब सुने, आपने असेंबली में कहा आई था है। कि वो दिल पे हाथ रख के कहें, उन्होंने कह दिया है, अब क्या करना है? देखें, बात हो रही थी आबिद शेर अली साहब की। हाँ, हाँ। आबिद शेर अली सेक्शन में 1,01,000 वोट लिया था। हाँ। तो इस दफा उन्होंने 1,12,400 वोट लिया है। हाँ। उसके बावजूद वो इलेक्शन जो है वो लूज कर गए। हाँ। मुझे ये बताएं कि जो बंदा पहले से भी ज्यादा 12,000 वोट ले रहा है वो कैसे इलेक्शन हार सकता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो करते धरते थे उनकी वजह से वो इलेक्शन आ रहा है, डबल मोरों की वजह से। रिकाउंटिंग कराते हल्का खुलवाते हमने रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त दी, वो आज तक दरखास्त उसकी सुनवाई नहीं कर आपने रही। जोर नहीं हाँ, तो ये लगाया। मामला बीबी दस दो किन्ना के दौर ला लीए दरखास्त जिन्ना दे दे जिन्ना थक ਅਸੀਂ गए। ਲਾਇਆ ਸੀ। देखिए, इन्होंने लगाया, हमने वो चारों हलके ये खोले। 100 अब मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये अब आबिद शेर अली वाला हलका खोले। अगर वहां से मुस्लिम लीग नून ना जीती तो मैं अपनी जीती हुई सीट छोड़ दूं। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਭਾਜੀ।
doing, Bo? Good, how are you? You know, I am really very disheartened today. You always are. Yeah, early in the morning when I wake up, somebody knocking the door. Okay. So मैं बुआ खोली है, मैनू कहंदा है, could you please give me your mask? मैं क्या why? कहंदा है, मैं बैंक जाना ते मेरे को नहीं हैगा। मैं क्या मास्क ते एक जुए दा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। You see that लोकी किन्ने जेबकूफ हो गए ने। बेवकूफ। Yes, मैं उठ के ते मंगन वास्ते निकले बट मैनू अज एक ख्याल पैदा होया। वो क्या? मंगन नालों ते मौत बेहतर है। इधर दसो मंगन नालों मौत चंगी जी। इधर भी दसो मंगन नालों मौत चंगी जे NRO। प्लीज तुसी नहीं चाहते मैं मंगन तो बाज आवां? नहीं ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ? की मौत भाई तैनूं अरे मुझे समझ नहीं आती, वजीर आजम ने तो हमेशा कहा कि वी डोंट नीड एड, वी नीड ट्रेड। फैसलाबाद की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। मैंने फेस्को चीफ से बात की, मैंने कहा जी कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है वापडा का, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करके गए हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये तो आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है कि कोई बंदा आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म मांगता नहीं है। ये सारे कर्जे 30 साल से जो इकट्ठे हुए हुए थे वो किसने तो वो लिए थे? हमसे इन्होंने ज्यादा लिए थे, कर्जे तो हमने आपने थोड़ी ले लिए लिए थे। हैं बीबी। नाले इमरान खान साहब केरा साडे वास्ते मंगदे ने, नहीं सर केरा अपने वास्ते मंगदे ने। सही कह रहे हैं। वास्ते मंगदे जदों दा आ गया इमरान ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते बनेगा नया पाकिस्तान। देखो मैं ते तुहानू इकट्ठा करने की कोशिश की थी। ये इकट्ठे नहीं हो सकते। मियां दे नारे वजने ही वजने जी, मियां दे नारे वजने ही वजने जी, दोबारा रंग सजने ही सजने जी। वोटा पाओ, वोटा पाओ, कोई नहीं। ओ कुछ पाओ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਪੈਣਗੇ। पहले बस चुके हैं। ये टैक्स पेयर का नहीं है। You see that? नहीं जी, 5,000 मैं ये आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये टैक्स पेयर की हैं, क्योंकि मैडम साहबा ने तनख्वाह असम्बली से लेनी है और वही है। नहीं असी धियां भैनों को नहीं लेंदे। मैं भाईजन को मंगांगा, भाईजन गुड मैन ने। फिर मोड़ दो। मेरे को मानत नहीं। ये देखो, वाह वाह, जाओ उठा लो। 10,000 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5,000 ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। Ready 1 2 3 4 ਚਾਂਦਨੀ ਜੜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਚਾਂਦਨੀ ਜੜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ नाश्ता करने लग पे बच्चियां ने काल चुक ली। मैं ट्रंप साहब नाल गल कीती, मैं कहा सर की गल है, बड़े परेशान हो। कहंदे ने आई एम रियली डिसहार्ट, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं भी अंग्रेजी जरा छेक के रखी। मैं कहा वो समझे भी सानू भी आउंदी है। मैंने कहंदे ने यार साहब बड़ा परेशान है मियां अफजल निरगोली, सो व्हाट शुड आई डू। मैं कहा तुहानू पता होना है। मैं कहा क्यों नहीं निकलदे व्हाइट हाउस विचों? उदों निकलोगे जदों मैं फिर अगली गल नहीं कीती। वो कहंदे ने मैंने सुना है कि पाकिस्तान में ड्यूल नेशनल भी इलेक्शन लड़ लेता है। मैं कहा सर लड़ तो लेता है, जीत भी जाता है, लेकिन बाद में फिर एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। कहंदे ने मैं अमेरिका दी छड़ देंगा। जी सर, कहंदे ने मेरे वास्ते अमेरिका रह की गया। यस सर। मैं कहा कितों इलेक्शन लड़ोगे? कहंदे ना आई लाइक दिस 92 हल्का लाहौर। अच्छा। मैं क्या बहुत अच्छे, मियां साहब दा हल्का है, वोट ते नहीं पैने, अलबत्ता स्लीपर तो बड़े पैने। मियां साहब दा हल्का है। फिर मैंने कहंदे ने तू दस। मैं क्या तुहाडा तजर्बा किस चीज विच है? कहंदे ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा। मैं क्या तुसी किधरे फवाद चौधरी इलाका तो नहीं घेरना चाहते? कहंदे ने यस। मैं क्या खान साहब ने ये होण नहीं देना। मैंने कहंदे ने फिर दस आमर लियाकत। मैं क्या वो भी जो बाइडन ही है समझो। हाँ मैं क्या उथों ना लड़ो। फिर कहंदे ने फैसलाबाद इज ओके। अच्छा। मैंने कहंदे ने मैं
क्योंकि नून लीग ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ करा। फैसलाबाद वालों से पूछें। ओ मियां साहब लो दसो ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे दिते ने माशाल्लाह कौन ने? अभी तो आपने पहचाना है मियां ताहिर जमीन। मियां साहब मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम फैसलाबाद। यस। नथ पाई हुई पीटीआई नु इकल्ले ही बड़े ने फैसलाबाद दे विच। अल्लाह दे हुक्म नाल इन्नी खिदमत करदे ने अपने खानदान दी मैं दस नहीं सकदा। जी सारे भैया इन्हां दी जेहड़ी फैमिली हैगी इत्तेफाक ओ माय भाई आपस में किधर चले गए हो? माफ करना, इत्तेफाक वाली दूसरी फैमिली है। अच्छा जी। बाकी ये भी बड़े नफीस आदमी खुदा दी कसम जदों भी गए हैं ना नहीं रोटी खवाई ज्यादा होटलिंग कर देना ते होटल तो मंगाना ते माशाल्लाह मेरी बॉस आपकी बॉस जी सर माशाल्लाह ऐसे टॉप टॉप जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ जी जी ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਵਾ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਏਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਿਆ और मियां साहब वर्दियां दे बेहतरीन नवे सैंपल आ रहे हैं बट मेरी वर्दी नहीं चेंज होने देंगे सीएम साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਨਵੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ फिर वापस जाना पड़ेगा। माशाल्लाह एक तस्वीर हो जावे आज ते माशाल्लाह थोड़ी फोटो आज मैं फेसबुक ते लानी मैं कभी पहले नहीं लाई बिकॉज यू लुकिंग ग्रेट ऑलवेज। ऑलवेज दा की मतलब है हमेशा हमेशा नहीं माशाल्लाह आई मियां साहब की काफ़ी मेरे को तस्वीरें हैं ने लेकिन फ्रेश तस्वीर मंगिए नैब वाले मियां साहब ये बताएं कि आपने वर्दियों का जिक्र किया था ये आपकी हुकूमत के दरमियान में वर्दियां चेंज हुई थी तो कोई बेहतर कलर स्कीमिंग तो कर लेते मतलब यकीन करें 4 पुलिस वाले खड़े हों तो लगता है कि दरख्त खड़ा हुआ है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे हमने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे उनको मद्देनजर रखते हुए ये एक कमेटी बनाई थी उसमें हमारे कुछ लोग जो थे वो आउट ऑफ कंट्री के विजिट भी करके आए थे उनमें 4 DIGs थे 2 एडिशनल आईजी थे स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी थे और आईजी साहब अगर इन सब के दरमियान में आप यकीन करें एक वो उनको हेड कर रहे थे ऐसा इंसान भी रखते जिसका फैशन से ताल्लुक होता जिसका कलर से ताल्लुक होता। NCA से जो वहाँ के वाइस चांसलर थे उनको बैठाया गया था। इससे अच्छा इनकी तनख्वाहें उस वक्त ये बढ़ा देते उतना जो था अलाउंस उनको दे देते तो वो शायद मोटिवेट होकर ज़्यादा अच्छा काम कर लेते। मैडम साहबा को पता नहीं क्यों बातों की समझ नहीं आती है कि वर्दियों के पैसे जो हैं वो खाकी के भी देने हैं ब्लैक के भी देने हैं और ग्रीन के भी देने हैं ये पता नहीं क्यों इनको समझ नहीं आता। सर एक दिन वर्दी पाई मेरे पीछे ले पै गए मैंने कहा समझ रहे समझ यार ऐसा ना करो यार। देखें ये जो यूनिफॉर्म है ये हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम सर हमारे लिए भी उतनी है और ये सब मुझे एक बात बताइए मैं आपको यहीं पे रोकूंगा मैं आपसे डिजाइन की बात कर रहा हूँ आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं बात। देखिए बात ये है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कलर को और डिजाइन को ठीक है वो मैंने आपको बार बार कह दिया है कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उस यूनिफॉर्म को उस वक्त डिज़ाइन किया था। अगर कोई गवर्नमेंट या कोई सिविल सोसाइटी के लोग ये चाहते हैं कि इस डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाए तो अब अपने कोर्ट में ये चेंज कर सकते हैं। नहीं जी नहीं ये इनसे नहीं चेंज करवाने हैं वैसे एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जरूरी नहीं है कि अब हर चीज ही एग्री करनी है। सानिया जी ने भी वही कलर पाया SHO लग रहे यकीन करो ऐसे तो तुम्हें तो नहीं वो तो खैर मियां साहब को लगना चाहिए आजकल तो बात हुए हैं। वैसे मियां साहब कभी होता है दिल दहलता है जब कोई पास से पुलिस वाला गुजरता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब आप ने अच्छा परफॉर्म किया हो अपने हलके के लोगों की खिदमत की हो फिर कोई डर नहीं पास आता। तो ये जो बाकी सारे जो है इन्होंने क्या नहीं किया था? टू बी वेरी फ्रैंक देखिए जब हमारी गवर्नमेंट थी तो मैं उस वक्त भी अपनी आवाज़ असम्बली के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी बुलंद करता रहा। तो अभी भी मैं यही कहता हूँ कि ये ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल अगर किसी ने करप्शन की है तो उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए लेकिन ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये बंद होनी चाहिए। ये आजकल आप देखें कि जिस तरह एंटी करप्शन आप देख लें इन्होंने अब सेकंड नैब बनाने लगे हैं इसी तरह नैब को पहले इस्तेमाल करते रहे हैं उसी तरह अब दूसरे अदारों को ये पुशअप करके अब इनके ख़िलाफ़ हैं जो लोग जो थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब फैसलाबाद के अंदर एक जलसा होने जा रहा था अब उस जलसे को रोकने के लिए अभी मैं बाहर बैठा था तो मुझे फैसलाबाद से फ़ोन आया है कि जी वो ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दिया गया है
क्या वजह है जी कि मुस्लिम लीग नून का मगर वर्कर मुझे एक कमेंशन- बात बताएं, ये अभी आजकल हालात हैं जलसा करने वाले? नहीं, वो तो पहले से प्रोग्राम तय था और अगले मंथ के हैं वो। नहीं नेक्स्ट सर, मंथ अभी होना है भी ये जलसा। तो ये जो अभी हालात का चल नहीं रहे हैं, है, उसमें अभी रहने का देना नहीं भी है। इतना पानी छड़ दिया एक महीना से। वो तो शुक्रिया Next अदा month का करना है। चाहिए। अभी खान साहब ने आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा, इनके जलसे हलाल हैं, हमारे जलसे हराम हैं, मुझे तो इनके भी नहीं होने चाहिए। मैं तो ओपन कहता हूँ, देखिए आप दोनों सुन लें, ये जलसे जुलूसियां जो भी हैं ये सब खराब हैं, आप दोनों चाहे कर रहे हैं। ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि मसला ये कि आप लोग उसके बाद हम लोगों पे डाले जा रहे हैं कि मीडिया बोली जाए मास्क पहने, मास्क पहने। आज आप ये बात कौम के सामने कह दें, जो पब्लिक की आवाज है, जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, वो नहीं करते तो ठीक है, हम अपने घरों में बैठे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि खुदा के लिए अभी 2 महीने के लिए अपनी और अपने वोटरों की और सपोर्टरों की जानें बचा लें, उसके बाद दोबारा एहतजाज पे आ जाइएगा। देखिए, अभी पार्टी में मीटिंग्स जारी हैं, इस बात सीरियसली टेकअप किया जा रहा है ये आप वाली बात को। उसमें पार्टी जो फैसला करेगी हम इंशाल्लाह ताहर भाई अगर तुम चुप ना ना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं, स्टार्ट करेंगे सानिया आपसे। ठीक है जी, बताइए फिर, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह। तलाल चौधरी। ये बताइए फिर कि चांद पर जाने के लिए स्पेस शटल में आप बैठी हैं, 2 सीट्स, एक अपनी, दूसरे पे किसी और को लेके जाएंगे। जिसको लेके जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, ऑल्दो यू विल कम I want बैक। to stay there. यू वांट टू स्टे ऑन द मून? क्यों यहाँ पे? हाँ, थोड़े दिनों के लिए ऑफ द ग्रिड। बड़ी मुश्किल आए हो, तुसी ਇੱਥੇ ही रहो ते चंगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब मुराद सईद। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत को चांद पर सब छोड़ना चाहते हैं। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मुराद रास, यासिर हमायूं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। तो सेल्फी किसके साथ है? आप पीडीएम के साथ मिल तो नहीं गए? नहीं जी, PTI के मैं अंदर लड़ाई तो के माना जा रहा है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ यार आप एक मिनट रुक जाना यार। आप बताएं प्लीज, किसके साथ सेल्फी? सेल्फी विद डॉक्टर यासिर। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। स्माइल किनको दे रही हैं? राजू यासिर। और किनको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? मुराद। मुराद राज साहब हैं सॉरी वो। मुराद। ठीक है, ये बताइए, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगी, रोज सुबह आप उठेंगी, आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब एहसन इकबाल, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना चलो, फजलुर नूरानी चेहरा ਇਹ ਤੇ है। ਆਪ नूरानी भी चेहरा। पीडीएम ਦੇ दीवाने निकले या ते मौलाना फजलुर रहमान सदर पीडीएम। जो भी है वो उनकी चॉइस है, आप अब जले ना इस बात पे। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाएंगे, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस है आपके पास हमायूं सईद और अदनान सदीक। हुमायूं से। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब उस्मान बुजदार, जनाब जहांगीर तरीन, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब अलीम खान। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ले गए हैं लाइफ जैकेट। क्या बात है। उन्होंने अपना वजीर आला डबोता जे तुसी क्लैपिंग कर रहे हो। अपना फॉरेन मिनिस्टर बचाया मैंने। मियां साहब बताएं फिर, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि यार आपका फ्लोर आ गया। ठीक है जी, ऑप्शंस है आपके पास शाहिद खान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब परवेज रशीद साहब। तो बताएं सेल्फी किसके साथ है? शाहिद खान अब्बासी साहब। स्माइल किसको दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? जो थर्ड आपने नाम लिया था। आपको अपने बंदों के नाम नहीं याद? नहीं, आप दोबारा रिपीट। परवेज रशीद। परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब, आपका फ्लोर आ गया हुआ है इनके मुताबिक। चांद पर आप भी जा रहे हैं, 2 सीटें, एक अपनी, दूसरी पे किसी को लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे वापस नहीं आ पाएगा। कौन होगा वो जिसको आप चांद पर लेके जाना चाहते हैं और वहीं छोड़ आएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब तलाल चौधरी और जनाब राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ही ठीक है। ओए होए, राना सनाउल्लाह साहब आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं वो, ये बात ही ते तब्दील उत्थे हुई। भी छड़ के आना जी। ये बताएं फिर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको लेके जाएंगे? ऑप्शंस है आपके पास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सबा कमर। सबा कमर ठीक। अच्छा, ठीक है। डूबती कश्ती, वही 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आबिद शेर अली, जनाब तलाल चौधरी और मोहतरमा सनिया कामरा। आबिद शेर अली।
ओए होए होए, आई एम सॉरी सनिया। वो मेरी हर बात दिल पर ले गए। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜੈਕਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ। क्यों? ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਸਰ। तुम तो लॉजिस्टिक्स में पड़ जाते हो भाई। सानिया कामरान, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। मियां ताहिर जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोनों। सर